सो हाई एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस 10 मिनट सीरीज जहाँ पे 10 मिनट के अंदर मैं पेपर 1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, जहाँ आपके कॉन्सेप्ट्स भी होंगे क्लियर एंड यू कैन यूज दिस वीडियो फॉर क्विक रिविजन ऑफ पेपर 1। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है स्वयं। स्वयं एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हमारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जितने भी आपके डिजिटल या ऑनलाइन टूल्स हैं वहाँ पर से हम क्वेश्चन ज़्यादा देख रहे हैं पेपर 1 में। आज का हमारा टॉपिक होगा स्वयं। स्वयं में ऐसे बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन आज मैं उसको बहुत ही समराइज करके आपको पढ़ाऊंगी एंड सिर्फ इतना अगर आप पढ़ के जाओगे तो स्वयं से कैसे भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप बहुत अच्छे से लगा लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ। सबसे पहले स्वयं का अगर हम स्वयं का लोगो देखें, लोगो के साथ हम इसकी लाइन देखें। इसकी टैग लाइन है शिक्षित भारत उन्नत भारत। ये याद रखोगे। दे कैन आस्क यू टैग लाइन। कम्युनिकेशन के बहुत सारे हमने क्वेश्चंस में टैग लाइन आते हुए देखा है। तो स्वयं का हमारा टैग लाइन है शिक्षित भारत उन्नत भारत। नेक्स्ट आते हैं स्वयं के फुल फॉर्म पे। फुल फॉर्म हमसे पूछा जा सकता है एंड स्वयं स्टैंड्स फॉर स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड। अब स्वयं के ऊपर डिस्कशन करने से पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है। ये इंडिजिनस प्रोग्राम है, मतलब मेड इन इंडिया प्रोग्राम है, लेकिन इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। तो 2014 बीजेपी गवर्नमेंट आया है ना। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आया एंड बीजेपी गवर्नमेंट ने एक चीज़ बहुत ही क्लियर रखी। उनका एक एजेंडा बिल्कुल क्लियर था, दैट इज डिजिटलाइजेशन लेके आना है। उनके रूल में आने के बाद, ठीक है, उनके गवर्नमेंट में आने के बाद दे स्टार्टेड विद दिस डिजिटलाइजेशन लाना उन्होंने शुरू कर दिया। बहुत सारे सेक्टर्स में डिजिटलाइजेशन 2014 ऑनवर्ड्स आने लग गया। अब एजुकेशन क्षेत्र के अंदर भी डिजिटलाइजेशन तो आना ही था, बाकी सारे सेक्टर्स में आ रहा था। तो 2017 में गुरु पूर्णिमा के दिन 9 जुलाई के दिन एजुकेशन क्षेत्र के अंदर भी डिजिटलाइजेशन आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वयं प्रभा, तो स्वयं प्रभा की भी डेट यही है, राइट। एंड नैड, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, या हायर एजुकेशन का पार्ट है। ये तीनों चीज़ 9 जुलाई 2017 को लॉन्च करी गई। स्वयं क्यों लाया गया, इसके ऊपर भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर है डिजिटलाइजेशन लाने के लिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। स्वयं एक मेड इन इंडिया प्रोग्राम है, जैसा कि अभी हमने देखा। तो ये एक इंडिजिनस प्रोग्राम है एंड इसको किसने लॉन्च किया था इसको भी याद रखना। इसको बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने AICTE के साथ मिलके, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अभी इसका फुल फॉर्म हम आगे भी पढ़ेंगे। ऑल्सो AICTE के साथ एंड MHRD के साथ। ये MHRD जिसको अभी हम करेंटली किसके नाम से जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। इन तीनों ने मिलके विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट स्वयं को डेवलप किया था। ये चीज़ याद रखोगे, किसने डेवलप किया था, किसके मदद से और किसकी मदद से हमारा डेवलप हुआ था। तो जब 2017 में हमारा स्वयं आया था तो माइक्रोसॉफ्ट के आप अपने अकाउंट से ही लॉगिन कर पाते थे, बट नाउ अब स्वयं को आप अपने जीमेल अकाउंट से भी या कोई भी आपके दूसरे अकाउंट्स हैं तो उससे भी आप अपने लॉगिन कर लेते हो। ये आपका स्वयं का बेसिक्स है। स्वयं एक आपका मूक है। मूक मतलब एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऑनलाइन प्रोग्राम जहाँ पर आपको फ्री में एजुकेशनल कंटेंट मिलते हैं। स्वयं के बारे में ये कुछ ब्रीफ, ये कुछ डिटेल्स हैं। इसके आगे बढ़ने से पहले कुछ 2-3 पॉइंट्स मैं और यहाँ पर ऐड करूँगी एंड देन वी विल मूव अहेड, जहाँ पे हम कोऑर्डिनेटर्स एज वेल एज द क्वाड्रेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था, उसको भी डिस्कस करेंगे। स्वयं हम लाने के पीछे जो गवर्नमेंट का फोकस था वो क्या था, डिजिटलाइजेशन तो था, बट इसके साथ 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स, कार्डिनल किसको बोलते हो, मुख्य, मेन। 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन को अचीव करने के लिए स्वयं को लॉन्च किया गया एंड दैट इज AEQ, एक्सेस, हर किसी तक एजुकेशन की पहुंच हो सके, हर कोई एजुकेशन तक पहुंच सके। वी नो कि बहुत सारे हमारे ऐसे डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो बहुत दूर किसी रूरल एरिया में रह रहे हैं, या दे कैन नॉट गो इनटू द बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट और वहाँ जाके वो पढ़ाई कर सकते हैं। हर किसी को एक्सेस नहीं मिल पाता अच्छे टीचर्स से पढ़ने का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है हम एक्सेस देंगे ऐसे बच्चे को जो किसी रूरल एरिया में हैं या किसी वजह से वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन सब को एक्सेस मिलेगा। किस चीज़ का, क्वालिटी एजुकेशन का। Q स्टैंड्स फॉर क्वालिटी। हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे। डू यू नो, स्वयं पे आपको कोर्सेज मिलते हैं फ्रॉम 9th क्लास,
9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के आपको जो कोर्सेज मिलते हैं ये स्पेशली डिजाइंड होते हैं बाय द फैकल्टीज ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट। जो फैकल्टी हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट के, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, अलॉन्ग विद आईआईटी के फैकल्टी एंड आईआईएम के फैकल्टी, ये आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं स्वयं के ऊपर। तो क्वालिटी का पूरा गारंटी रखा जाता है। इट्स नॉट कि ऑनलाइन है, बट आपको गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्वालिटी भी इंश्योर करी है कि बेस्ट फैकल्टी से पढ़ाएंगे। सो एक्सेस देंगे बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन का, और यहाँ पर बच्चे को इक्विटी का मतलब होता है नीड बेस्ड। हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक आप देखो तो ये अभी तक या मैं अपने टाइम की बात करूं तो वो इक्वालिटी प्रिंसिपल पे चलता था। इक्वालिटी मतलब जैसे मैंने कॉमर्स अगर लिया क्लास 11th में, मेरे साथ कोई भी और कॉमर्स ले रहा होगा तो उसको वही 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। बट नॉट एनी मोर। अभी आपके पास CBCS के अंदर देखो कितने चॉइसेस हैं, जो मर्जी वो सब्जेक्ट लेके पढ़ो। तो इक्वालिटी प्रिंसिपल में पहले था, बट अभी क्या है, आप अगर एजुकेशन सिस्टम को आज के देखो तो इक्विटी पे, बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग, कि आपको जो नीड हो, जो आपकी मर्जी हो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। तो यहाँ पर जो आपके कार्डिनल प्रिंसिपल्स अचीव करने की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेन फोकस रखा है वो है 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, डू रिमेंबर। अलॉन्ग विद दैट आपको जो स्वयं पे कोर्सेज मिलते हैं 9 से PG तक मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है कि स्वयं पे आपको कोर्सेज कैसे मिलते हैं। क्या आपको स्वयं पे डिग्री कोर्स मिलता है या आपको स्वयं पे सर्टिफिकेट कोर्स मिलता है, और डू यू गेट डिप्लोमा कोर्स? ठीक है, तो क्वेश्चन एक्चुअली था कि स्वयं पे हमें डिग्री कोर्स मिलता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। डिग्री आपको मिलती है व्हेन यू कंप्लीट एटलीस्ट 3 इयर्स, और 2 ईयर का भी प्रोग्राम आपका होता है, तब जाके अगर आप इतना प्रोग्राम कंप्लीट करते हो, इतने साल पढ़ाई करते हो, देन यू गेट अ डिग्री। वेयर एज आपका जो डिप्लोमा होता है 1 साल के कंप्लीशन पे आपको डिप्लोमा मिलता है, बट सर्टिफिकेट आपका क्या होता है, कुछ मंथ्स अगर आपने पढ़ाई करी है, वीक्स का भी होता है सर्टिफिकेट। तो आपको स्वयं पे जो कोर्सेज मिलते हैं वो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, जिनका ड्यूरेशन होता है फ्रॉम सम वीक्स, सेवरल वीक्स से लेके सेवरल मंथ्स तक। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि स्वयं पे आपको डिग्री कोर्सेज मिलते हैं या डिप्लोमा मिलता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। हमको कैसे कोर्सेज मिलते हैं स्वयं पे? सर्टिफिकेट कोर्सेज मिलते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने जान ली। अब अगला इंपॉर्टेंट जो हमारा कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी एग्जाम में पूछा था क्वाड्रेंट 3 कौन सा होता है, ठीक, तो अभी उसको हम पढ़ लेंगे। ऑल्सो इसके अंदर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस। तो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ स्वयं। अब वो 4 क्वाड्रेंट्स क्या हैं आपके? पहला होता है आपको स्वयं पे मिलते हैं वीडियो लेक्चर्स। तो जिस भी आप कोर्स में एनरोल्ड हो, उस कोर्स को पढ़ाने के लिए आपको कुछ वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं ये वीडियो लेक्चर्स, एंड इन वीडियो लेक्चर्स को देख के हम कोई भी टॉपिक को समझते हैं। दूसरी चीज जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है वो है रीडिंग मटेरियल्स। हमको रीडिंग मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे आपको PDF मिलेगी जो आप डाउनलोड करके पढ़ते हो, तो यू गेट द कंटेंट, यू गेट रीडिंग मटेरियल्स जो आपको वीडियो के साथ मिलता है, एंड इसके हेल्प से आप अपने कॉन्सेप्ट को खुद पढ़ सकते हो, आपको एक नोट्स मिल जाती है। थर्ड इज सेल्फ असेसमेंट टूल्स। सेल्फ असेसमेंट टूल जैसे कि आपको अलग अलग टेस्ट एंड क्विजेस, मतलब हर वीडियो के बाद हमारे PW में भी वी गिव दिस फैसिलिटी टू द स्टूडेंट कि हमने आपको क्लासेस दिए, उसके नोट्स देते हैं, आपको DPPs देते हैं। तो ठीक उसी तरह से स्वयं में भी आपको हर क्लास के बाद कुछ क्विजेस मिलेंगी, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको अटेम्प्ट करना होगा। इट विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक जो आप पढ़ के आ रहे हो। तो मैंने एक टॉपिक पढ़ा, उससे कुछ क्वेश्चंस लगाए, जिससे कि मुझे समझ में आया कि इस टॉपिक में मुझे कितनी क्लैरिटी हो गई है। एंड लास्ट इज द डिस्कशन फोरम। ठीक है, लास्ट इज द डिस्कशन फोरम। डिस्कशन फोरम के अंदर हम डिस्कशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ एज वेल एज बाकी जो हमारे फैकल्टीज हैं उनके साथ भी। तो डिस्कशन फोरम एक तरह का आपका डाउट सेक्शन होता है, जैसे PW पे यू गेट अ डाउट सेक्शन। आप अपने क्वेरीज यहाँ जाके पोस्ट करते हो, अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो कैन आंसर योर क्वेरी, ऑल्सो आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आपके क्वेरी का आंसर देते हैं। तो इट्स अ डिस्कशन फोरम जहाँ हम कनेक्ट कर सकते हैं दूसरों के साथ। जैसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हो,
तो व्हाट यू डू इज, आप लोग आपस में भी डिस्कशंस करते हो एक दूसरे के साथ, आप लोग एक दूसरे से बातें करते हो। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपने कुछ पोस्ट किया एंड दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं आपके साथ कनेक्ट करेंगे, डिस्कशन फोरम आपको अवेलेबल होगा टू डिस्कस विद योर पीयर्स एंड एक्सपर्ट्स। सो दीज आर द 4 क्वाड्रेंट। नंबर याद रखोगे, सीक्वेंस याद रखोगे। तो क्वेश्चन जो आया था आपका क्वाड्रेंट 3 क्या होता है, इट इज सेल्फ असेसमेंट टूल्स, जहाँ पे आपको क्विजेज एंड टेस्ट मिलते हैं। सो दीज आर द 4 क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट द 10 कोऑर्डिनेटर। आपका पहले 9 कोऑर्डिनेटर था स्वयं का, अभी रिसेंटली INI जुड़ा है एंड दैट मेक्स द 10 कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं। सो 10 कोऑर्डिनेटर स्वयं के क्या हैं, इसमें हमें क्या क्या याद रखना है, आपको इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है। ऑब्वियसली कोऑर्डिनेटर, फिर उसका फुल फॉर्म एंड वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपको स्वयं पे मिलते हैं 9th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्स है ना। अब 9th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज ऑर्गेनाइज कौन करता है, स्वयं। आप बोलोगे मैम स्वयं, बट स्वयं एक आपका मूक प्लेटफॉर्म है, इस पर आपको कोर्सेज कौन देता है। एंड आप अगर किसी कोर्स में एनरोल्ड हो तो फिर उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है, आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, वो सब कुछ कौन करता है। किसी एक बॉडी के लिए इतना वैरायटी ऑफ कोर्सेज दे पाना, उसको एडमिनिस्टर करवाना, उसको पूरा सर्टिफिकेट इशू करना, वो मुश्किल है। देर आर 10 कोऑर्डिनेटर्स जो मिलके ये काम करते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल द कोऑर्डिनेटर। पहला हमारा कोऑर्डिनेटर है AICTE, द फुल फॉर्म इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नाउ ये किस लिए होता है, सेल्फ पेस्ड और इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए। AICTE इज फॉर सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आपके जो भी सेल्फ पेस्ड, मतलब यहाँ पर आपकी टाइम बाउंडेशन नहीं होता है कि इतने टाइम में यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स। तो अगर ऐसा कोर्स है, इंटरनेशनल कोर्स है स्वयं के ऊपर, तो उसको ऑर्गेनाइज करेगा AICTE। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर वी हैव इज NPTEL, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। तो इसके अंदर नेशनल टेक्नोलॉजी का नाम जुड़ गया, तो आप इसको इंजीनियरिंग से रिलेट कर लोगे कि यहाँ पर हमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट कोर्सेज मिलते हैं वो AICTE के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर वी हैव इज UGC, नाम तो सबको पता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपको किस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन से जुड़े हुए कोर्सेज होते हैं, दैट टू नॉन टेक्निकल नेचर के। टेक्निकल नेचर जैसे इंजीनियरिंग है, फिर आपका MBA वगैरह आ जाता है, टीचिंग आ जाता है, तो वो उसके लिए अलग कोऑर्डिनेटर्स हैं। बट जो नॉन टेक्निकल नेचर के आपके लाइक MA हो गया, MCOM हो गया, इस तरह के जो आपके जो आपके MA से रिलेटेड सर्टिफिकेट कोर्सेज होंगे, MCOM से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होंगे, तो वो आपको कौन प्रोवाइड करता है, इट इज प्रोवाइडेड बाय UGC। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू CEC, कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशन कम्युनिकेशन। ये आपको देते हैं अंडर ग्रेजुएट से एंड अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। नेक्स्ट वी हैव NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसी के साथ एक और आपका कोऑर्डिनेटर जुड़ेगा, तो दोनों साथ में याद रखना, NCERT एंड NOS, ये दोनों ही आपको स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वी हैव IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट प्रोग्राम आपको ऑफर करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए आपको मिलते हैं। नेक्स्ट यू हैव इज IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। यहाँ मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्टिफिकेट कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव NITTR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो यहाँ टीचर ट्रेनिंग से जुड़े हुए प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स यू विल बी गेटिंग। एंड द लास्ट वन रिसेंटली एडेड इज INI, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये नॉन टेक्निकल कोर्सेज देगा जो क्रिएटिविटी बूस्ट करेगा। तो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ, रिसर्च से जुड़े हुए जो कोर्सेज आपको यहाँ मिलेंगे, स्वयं पे मिलेंगे, इट इज प्रोवाइडेड बाय INI। सो दीज आर द 10 कोऑर्डिनेटर्स जो स्वयं के अंदर आपको डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम 9th टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो स्वयं पे आपको कोर्सेज मिलेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो द कोर्सेज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पढ़ना फ्री है। लेकिन हाँ, इफ़ यू वांट अ सर्टिफिकेट तो उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसमें यू हैव टू पे नॉमिनल फी अराउंड 1000 होती है। मेजरली स्वयं के अंदर जो कोर्सेज होते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 रुपीज़ होती है। उस 1000 रुपीज़ फीस जब आप सबमिट करोगे तो फिर उसके बाद आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। सो एग्जामिनेशन ठीक उसी तरह का होगा कि आपको प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन होगा। प्रॉक्टर्ड मतलब
आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, आपके घर के आसपास जो भी सेंटर एलोकेट होगा आपको वहाँ जाके पेपर दे के आना होगा, टेस्ट दे के आना होगा, फिर आपको उसी तरह से आपका रिजल्ट कम्युनिकेट किया जाएगा। लाइक जो हमारे कॉलेज प्रोग्राम या हमारे कोई भी प्रोग्राम में हमको जैसे रिजल्ट्स आते हैं वैसे रिजल्ट मिलेगा। एंड अगर हमने क्वालिफाई कर लिया इस एग्जाम को तो वी गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट स्वयं। आई होप स्वयं के बेसिक्स आपको क्लियर है। जाते जाते मैं क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल एंड दिस सेशन। So the question over here is NPTEL, CEC, NCERT and NOS as well as NITTR, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ मैच करना है कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दीज आर द गिवन ऑप्शंस एंड दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो यस, क्विकली सोचो, आंसर करो कमेंट में दैट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यस, सो अगर हम इसको मैच करें, एलिमिनेट करें, NPTEL नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग इंजीनियरिंग है ना। सो A2, सबसे पहले आप A2 को ढूंढो, मिल गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बट और किसी ऑप्शन से अगर आप जाना चाहो, CEC कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशन कम्युनिकेशन, ये आपको देता है अंडर ग्रेजुएट। NCERT नॉस अभी हमने याद किया स्कूल एजुकेशन। NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये आपको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्वयं इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। एंड आने वाले दिनों में मैं इसी तरह के शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स पेपर 1 के डिफरेंट यूनिट से लेके आती रहूँगी, जिससे मैं एक लिमिटेड टाइम के अंदर मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट ऑफ पेपर 1 आपको क्लियर करा दूँ। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो कमेंट्स में कैसा लगा, बिकॉज आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। दैट प्रोवाइड्स अस एज अ, मतलब दैट इज लाइक अ मोटिवेटर टू अस एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग मोर सच कंटेंट फॉर यू पीपल। सो येस, दैट वाज इट। दिस इज योर पेपर 1 फैकल्टी गुलशन अख्तर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं बहुत ही जल्द इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।